नमस्कार। मैं इस वक्त झुमरी तिलैया में हूँ, जहाँ पर नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। हमारे साथ नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार राजेंद्र जायसवाल जी हैं। कि आप इस चुनाव में, चूँकि आप तो पहले से समाज सेवा कर ही रहे थे, हाँ, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों आप चुनाव में आना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम मैं बीवी न्यूज के को धन्यवाद देता हूं, जो कि आज मुझे इंटरव्यू देने के लिए मौका दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विजन साफ है कि झुमरी तिलैया नगर परिषद एक सुंदर शहर बने, स्वच्छ शहर बने, लोगों को यहाँ पर जो मूलभूत ज़रूरत का चीज़ है वो मिले, जो आज तक अछूता रहा है। यहाँ बहुत सी कामियाँ हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि खिलाड़ियों के लिए कोई अच्छा न इंडोर स्टेडियम है, न आउटडोर स्टेडियम है, न कोई यहाँ स्विमिंग पूल है, न वृद्धा लोग को टहलने के लिए कोई बढ़िया ट्रैक है, न कोई बढ़िया पार्क है। जो है सब टूटा फूटा हुआ, किसी तरह घिसा पिटा होके ही चला आ रहा है। तो मेरा विजन साफ है कि इस शहर को सुंदर बनाया जाए, शहर को जाम मुक्त बनाया जाए, शहर में बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा हो, इस पर ध्यान दिया जाए। और आपने पूछा कि आप पहले से समाज सेवा कर रहे थे, फिर इसमें आने की क्या जरूरत? समाज सेवा तो मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, चाहे वो मैं बेलाटार दुर्गा पूजा समिति 38 साल तक वहाँ का सचिव रहा, और हर खेल कूद के संगठन से हर जो भी सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं इसको कमज़ोर करने की कोशिश किया, उसके के खिलाफ भी हम लड़ने का काम किए। और मुझे हर वर्ग के लोगों का आज समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है, और जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ। इस बार नगर परिषद के चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन कई पार्टी के लोग अपना समर्थित उम्मीदवार उतारे हुए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, ये पार्टी लेवल पर ना होकर के, जब ये दलीय आधार पर है नहीं, तो आम पार्टी जो है वो अपने समर्थन में उम्मीदवार कैसे घोषणा कर रहे हैं? इससे आपको किस प्रकार का बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, ऐसा है कि ये इस चीज़ को तो चुनाव आयोग को देखना है कि कौन दल, जब यह दलीय आधार पर चुनाव नहीं है तो फिर कोई दल क्यों अपना नाम दे रहा है। इसको चुनाव इलेक्शन कमीशन को देखना है। इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। यह इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन को इसको देखना चाहिए कि जब आप इलेक्शन चुनाव की घोषणा किए हैं कि यह व्यक्तिगत चुनाव है, उन व्यक्तिगत पर्सनालिटी पर इस चुनाव को जीतने हारने का काम है, फिर दल की बात कहाँ से आ रही है, ये इलेक्शन कमीशन देखे। मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करता हूँ। आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि कई उम्मीदवार के पक्ष में लेकर आम चर्चा हो रही है यहाँ पर, लेकिन आपके साथ देखा जा रहा है कि आपके साथ कई जाति और धर्म के लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। कैसे अटक कर पा रहे हैं उन लोगों को? देखिए, मेरा सामाजिक जीवन बहुत लंबा रहा है। मेरे जात के लोग तो यहाँ 10-15 घर होंगे मुश्किल से। अब जो जात के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, अपना नाम का घोषणा वो खुद किए हैं। मैंने तो अपने नाम का घोषणा खुद नहीं किया। मुझे तो यहाँ के सभी समाज के लोग, सभी जात के लोग, सभी दल के लोग मिल के खड़ा किए, और उन लोगों का कहना था कि यह दलगत नहीं है, यह व्यक्तिगत है, इसलिए आप इलेक्शन लड़िए। उन लोगों के कहने पे मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और यह इलेक्शन मेरा नहीं, वो तमाम जनताओं का इलेक्शन है। जनता लड़ रही है मेरे तरफ से। आमतौर पर यह देखा जाता है कि चुनाव में युवा वर्गों का बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। आप युवाओं के प्रति शुरुआती दौर से ही उसके प्रति रुझान रहा है, चाहे फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो। प्रिंस क्लब के मेंबर के होने के नाते आपने युवाओं को आगे बढ़ाने के भी काम किया। इस बार युवा आपके साथ हैं? 100% जुआ ही की तो शक्ति है। जुआ तो जितने जोश खरोश से लबरेज है कि कहना नहीं है। जुआओं का पूरा समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, राजेंद्र जायसवाल जी हैं, झुमरी तिलैया नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं, और इनके साथ इनका कहना है कि हर जाति धर्म के लोग इनके साथ हैं। युवा वर्ग खास करके इनके साथ शुरू से रहे हैं।
अब देखना है कि आगामी चुनाव में क्या कुछ होता है, इनके पक्ष में चुनाव जाता है या कुछ और होता है। देखते रहिए बिंदास न्यूज़ सदाम अंसारी के साथ।